वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे कि माइका, लाइमस्टोन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग मींस माइनिंग से किस तरह के नुकसान होते हैं, जैसे कि जो माइनर्स होते हैं, जो मज़दूर माइनिंग करते हैं, उनकी हेल्थ पर किस तरह से इसका असर पड़ता है, और इन्वायरमेंट के ऊपर जो है किस तरह से जो है असर होता है माइनिंग का। इसके अलावा मिनरल्स को हम किस तरह से कंज़र्व कर सकते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, और उन एनर्जी रिसोर्सेज में जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कोयला है, कोयले के टाइप्स कहाँ कहाँ पे ये मिलता है, और ऐसे कौन कौन से टाइप हैं, इसको किस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें से ही एक कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल। नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है। कोयले के बाद ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मीन्स कोयले के बाद जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन में जो एनर्जी सोर्स का यूज़ किया जाता है वो पेट्रोलियम। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हीट और लाइटिंग मशीनरी के लिए ये बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स है वो प्रोवाइड करता है। मीन्स ड्यूरिंग पेट्रोलियम की प्रोडक्शन के दौरान ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स निकलते हैं जिनका यूज़ जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल करती हैं। इसके अलावा सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइज़र में भी ये जो पेट्रोलियम रॉ मटेरियल्स हैं, पेट्रोलियम के साथ जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है, तो ये जो है एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट किस तरह से ये हमें नेचर में मिलता है। पेट्रोलियम के ज़्यादातर डिपॉजिट भारत में टर्शी एज की जो रॉक्स हैं उनकी एंटीक्लाइंस और फोल्ड ट्रैप्स में पाए जाते हैं। ये फोल्डिंग एंटीक्लाइंस में ये तेल मौजूद रहता है जो कि जमा हो जाता है क्रस्ट के ऊपर वाले फोल्ड में। तो एंटीक्लाइंस एक ऐसा रिज और फोल्ड होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक में जो कि ऊपर की तरफ मौजूद रहता है, और इसी लेयर में जो पेट्रोलियम है वो तेल के रूप में मौजूद रहता है। पेट्रोलियम पोरस और नॉन पोरस मीन्स ऐसी रॉक्स जिनमें से एयर और जो लिक्विड है वो पास हो सकता है। नॉन पोरस मीन्स इसमें एयर और लिक्विड पास नहीं हो सकते। तो पेट्रोलियम जो है पोरस और नॉन पोरस रॉक्स की फॉल्ट ट्रैप्स के बीच में भी मिलता है, और अक्सर ये जो रॉक्स हैं वो लाइमस्टोन या सैंडस्टोन की बनी होती हैं। गैस मीन्स जो नेचुरल गैस है हल्की होने के कारण तेल के ऊपर मौजूद रहती है। देश की पेट्रोलियम प्रोड्यूस का 63% मुंबई हाई, 18% गुजरात और 60% असम से मिलता है। अंकलेश्वर गुजरात में प्रमुख पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग साइट है, और असम में दिग्बोई, नाहरकाटिया और मुरन हुगरीजन इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड है। नेक्स्ट नेचुरल गैस एक इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी सोर्स है जो पेट्रोलियम के साथ या खुले तौर पर मौजूद रहती है। ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है। लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के कारण ये एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, इसलिए इसको प्रेजेंट एनर्जी का फ्यूल भी कहा जाता है। कहाँ पे पाई जाती है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैस के बड़े रिजर्व मौजूद हैं। मुंबई हाई के रिजर्व और साथ के एरियाज़ में गल्फ़ ऑफ कैम्बे से नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। अंडमान और निकोबार में भी नेचुरल गैस के बड़े रिजर्व मौजूद हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक करती है मुंबई हाई बेसिन को फर्टिलाइज़र और पावर इंडस्ट्रीज़ के लिए। मीन्स पावर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नेचुरल गैस के मेन यूज़र हैं। मीन्स एज ए रॉ मटेरियल यूज़ की जाती है। व्हीकल्स में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ लिक्विड फ्यूल की जगह पे भी किया जाता है, और इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है क्योंकि ये कम जो स्मोक है वो प्रोड्यूस करता है, जिससे एनवायरनमेंट में कम पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ इतनी चीज़ों में किया जाता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ रुक सी जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन दो तरीके से की जाती है। पहला है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप जानते हैं कि पानी के तेज़ बहाव से टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कोयल पेट्रोलियम का यूज़ करके जो है टरबाइन को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है।
तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जैसे कि भाखड़ा नंगर, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कपीली हाइड्रो प्रोजेक्ट सेक्टर जो है, ये जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है देश में एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो इसके लिए बहुत सारे जो थर्मल पावर प्लांट्स है वर्क कर रहे हैं। अभी देश में लगभग 310 थर्मल पावर प्लांट्स जो है भारत में मौजूद हैं। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बढ़ती डिमांड ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरह से हम फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में एनर्जी की डिमांड को पूरा करेंगे। और इसके अलावा बढ़ते जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बढ़ते यूजेस ने इन्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर किया है, जिसके चलते हमें जो है उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ ध्यान देना होगा जो कि नेचर में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है। और इनमें से ही ये मौजूद जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड, बायोमास एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, ऐसे कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनका इस्तेमाल हम जो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को की जगह पे कर सकते हैं। तो इसमें से एक है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी को एटम्स की कॉम्पोजिशन में बदलाव करके ऑब्टेन किया जाता है। जब ये बदलाव किए जाते हैं तो हीट के रूप में बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिसका यूज़ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करने के लिए किया जा सकता है। यूरेनियम और थोरियम जो कि झारखंड और राजस्थान के अरावली हिल्स में मिलते हैं, एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए किया जाता है। केरला की मोनेजाइट सैंड में भी थोरियम मिलता है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी हमारे देश में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने के कारण जो सोलर एनर्जी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसलिए सोलर एनर्जी का यूज़ बड़े स्तर पर किया जा सकता है। सोलर एनर्जी बड़ी तेज़ी से रूरल और रिमोट एरियाज़ में पॉपुलर हो रही है। कई जगह पर बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं जिसमें गांव में लकड़ी और उपलों के इस्तेमाल में भारी कमी आई है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का भी फ्यूचर हमारे देश में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तमिलनाडु में नागरकोली टू मदुरई में बड़े विंड फार्म क्लस्टर जो है मौजूद है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में विंड फार्म मौजूद हैं। जैसलमेर और नागरकोली में बड़े अच्छे तरीके से विंड एनर्जी का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस रूरल एरियाज़ में श्रब्स, वेस्ट एनिमल डंग और वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके जो है बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जा रहा है। जब यह ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो गैस निकलती है जो कि केरोसिन डंग केक और चारकोल के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी देती है। बायोगैस प्लांट्स म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव और इंडिविजुअल लेवल पे लगाए गए हैं। और बायोगैस प्लांट्स बहुत ज़्यादा गांव में पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें गोबर का यूज़ किया जाता है उसे गोबर गैस प्लांट्स कहा जाता है, जिसमें किसान को ऊर्जा और खाद के रूप में जो है दोहरा फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट, बायोगैस पशुओं के गोबर का सबसे बढ़िया यूज़ करता है और तो इससे एक बढ़िया खाद मिलती है और दूसरा साफ़ स्वच्छ ऊर्जा मिलने के कारण लकड़ी और गोबर के उपलों को भी जलाना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। ओशन टाइड का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। मुहानों पर फ्लड गेट्स, डैम बनाए जाते हैं। हाई टाइड के समय पानी जब इनलेट के थ्रू फ्लो होता है और गेट बंद होने के कारण जमा हो जाता है तो टाइड के गिरने पर फ्लड गेट के बाहर लगी टरबाइन में फ्लड गेट के पानी को छोड़कर टरबाइंस को घुमाया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। भारत में गल्फ ऑफ खम्बट और गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में पश्चिमी तट पे और गंगेटिक डेल्टा, सुंदरबन रीजन और वेस्ट बंगाल रीजन में टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए बढ़िया माने जाते हैं। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ के इंटीरियर से निकलने मीन अंदर से निकलने वाली हीट का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। जहाँ पे जियोथर्मल डेप्थ ज़्यादा होता है मीन्स हीट ज़्यादा होती है, वहाँ पे अधिक तापमान मौजूद रहता है। ऐसे एरिया में ग्राउंड वाटर हीट ऑब्जॉर्व कर लेता है और गर्म हो जाता है।
और ये इतना गर्म हो जाता है कि ये स्टीम के रूप में बाहर आने लगता है, और इसी स्टीम का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अभी देश में जो है इस एनर्जी का यूज़ करने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में जो कि कुल्लू ज़िले में आता है, और वहाँ पे एक ये जो थर्मल एनर्जी प्लांट जो है लगाया गया है, जियो थर्मल एनर्जी। इसके अलावा पुंगा वैली लद्दाख में भी ये एक जियो थर्मल एनर्जी प्लांट जो है लगाया गया है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार है। नेशनल इकोनॉमी का हर सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक एनर्जी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स को ऑपरेशन रखने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा चाहिए, जिसके कारण देश में ऊर्जा की जो डिमांड है, जो एनर्जी की डिमांड वो बढ़ी है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि ऐसे रास्ते की जिससे हम सस्टेनेबल मैनर में एनर्जी को डेवलप कर सकें। एनर्जी को कंजर्व करना और रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा रिलाई रहना एक ऐसा तरीका है जिससे हम जो है अपने जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको बचा सकते हैं। प्रेजेंटली हमारा देश लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट मीन्स अभी हमारे देश में इतने एनर्जी सोर्सेज मौजूद नहीं हैं, तो इसको देखते हुए हमें लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज का ध्यानपूर्वक यूज़ करना होगा। उदाहरण के लिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम इंडिविजुअल व्हीकल की जगह पब्लिक व्हीकल का यूज़ करें, तो इससे भी हम जो है अपने रिसोर्स को बचा सकते हैं। इसके अलावा जब कोई काम ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ कर दें। पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ करें। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो हम जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपनी जो एनर्जी है उसको बचा सकते हैं। मीन जो एनर्जी सोर्स है उनको बचा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।